नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। पिछली वीडियो में हमने कुंती पुत्र भीम के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम कुंती पुत्र कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको महाभारत में राधेय के नाम से जाना जाता है और जो सूर्यपुत्र भी थे। चलिए तो पाठ पढ़ते हैं। कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अब बेटा यहाँ ये कहा गया है कि जो कौरव थे और पांडव थे, उन्होंने पहले कृपाचार्य से और फिर द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। तो हस्तिनापुर में एक समारोह किया गया, ठीक है, जिसमें सभी योद्धाओं ने, पांडवों ने भी और कौरवों ने भी अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने जो भी उन्होंने कौशल सीखा था, जिसमें उन्होंने निपुणता हासिल की थी, वो सब उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन करके दिखाया। सब राजकुमार एक से एक बढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो अर्जुन थे, जो पांडुपुत्र अर्जुन जो थे, वो धनुष विद्या में सबसे आगे थे। उनका कोई सानी अर्थात कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं था। वो सबसे अच्छा धनुष चलाते थे। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रणभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी, ठीक है। तो जब बेटा सब अर्जुन की धनुर्विद्या को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और ये कहने लगे कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी पूरे संसार में कोई नहीं है, ठीक है, तभी वहाँ पे रंगभूमि में एक और युवक आ गया, ठीक। वो कौन था? कर्ण, जो एक उनके सारथी अधिरथ का पुत्र था, जिसकी माता का नाम राधेय था, ठीक है। उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया था। और दरअसल वो था कौन? कुंती पुत्र, ठीक। जो जैसा कि बेटा कुंती वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि जब कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी, उसके समान तेजस्वी पुत्र उनको मिल जाएगा। तो कुंती ने शादी से पहले ही बेटा सूर्य देव का आह्वान किया था, ठीक है, और सूर्य देव ने फिर उन्हें कर्ण नामक पुत्र दे दिया। लेकिन लोक निंदा से बचने के लिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया था, ठीक है। ये वही कर्ण था। चलिए आगे चलते हैं। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। किसमें? धनुर्विद्या में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जब सबने परिचय मांगा कर्ण का, ठीक है, तो युधिष्ठिर ने उसको गले लगाया, ठीक, और उसने अर्जुन को ललकारा द्वंद्व युद्ध के लिए और दुर्योधन को अपना
मित्र बनाना चाहा। ठीक है, तो कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने में फ़ायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ पे सारे राजवंश के थे। तो अर्जुन ने कहा, आप कौन हैं और इस तरह से बिना बुलाए यहाँ पे आ गए हैं, और इस तरह से भाई तुम तो भाग नहीं ले सकते। तब कर्ण ने क्या कहा कि ये सब प्रजाजन इसमें भाग ले रही है, सब चारों तरफ बैठे हैं और यहाँ पे हम भी भाग ले सकते हैं, और मेरे रहते हुए मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमसे बड़ा धनुर्धर तो मैं हूँ। ये किसने कहा? कर्ण ने। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया। ठीक है, अब कुंती जो थी वो मूर्छित क्यों हो गई थी बेटा? क्योंकि उसने पहचान लिया कि कर्ण मेरा ही पुत्र है। ठीक है ना, ये वही सूर्य पुत्र है मेरा, जिसको मैंने गंगा नदी में बहा दिया था। अब उसने पहचाना कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कर्ण के पास जो था बेटा वो जन्मजात कुंडल और कवच थे। ठीक है, उसी को देखकर कुंती ने उसे पहचान लिया कि ये मेरा ही पुत्र है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे भी जाति पाति या छुआछात देखा जा रहा है। ठीक, कृपाचार्य ने कहा था कि अगर एक राजकुमार है तो वो राजकुमार से ही द्वंद्व युद्ध करेगा। ठीक है, तो पहले आप अपना परिचय दिए, आप है कौन, किस कुल के हैं, किसके पुत्र हैं। ठीक है, ये किसने कहा? कृपाचार्य ने। किसको कहा? कर्ण को। तो कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज से ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, जब कृपाचार्य ने कर्ण से प्रश्न पूछे ये वाले कि आप कौन हैं, और कर्ण निरुत्तर हो गए, उनकी गर्दन झुक गई, तो दुर्योधन को यह समझते देर नहीं लगी कि ये कोई कहीं के राजा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ, और वहीं रंगभूमि में उसने उनका राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, तो अब कौन हो गए? कर्ण। अब कर्ण अंग देश का राजा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे मैं यही कहूँगी, भीम द्वारा इस तरह की टिप्पणी गलत है। ठीक है, क्यों? उन्होंने एक तरह से अपमानित किया था कर्ण को। ठीक, तो उन्होंने जैसे ही अंग देश का राजा बनाया कर्ण को दुर्योधन ने, तो जो कर्ण था वो आगे आया, अधिरथ उसके पास आया। ठीक है, उसने उनके पैर छुए तो सबको पता लग गया कि ये कौन है, ये अधिरथ का बेटा है, सारथी का। ठीक है, तो भीम ने फिर उसके ऊपर क्या कटाक्ष कसा कि चाबुक लो, चाबुक। ठीक है, क्योंकि सारथी के बेटे के हाथ में धनुष बाण शोभा नहीं देते। ठीक है, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य
हो गई। ये किसने कहा? भीम ने। किसको? कर्ण को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। ठीक है, तो अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बेटा इंद्र जो था वो ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उन्होंने भिक्षा में कर्ण से उसके जन्मजात कुंडल और कवच मांग लिए। क्यों मांगे? क्योंकि वो जानता था कि युद्ध में अगर इसके पास कवच और कुंडल रहेंगे तो अर्जुन को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। ठीक है बेटा, ये कर्ण को पहले पता था, सूर्य देव जी ने बता दिया था एक दिन पहले आके कि ऐसे ऐसे इंद्र आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे। ठीक है, और तुम धोखे में आकर उनको कवच कुंडल मत देना। ठीक, लेकिन कर्ण जो है बेटा आपको पता होना चाहिए दान वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। ठीक, इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांग चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कीजिए। ठीक है, फिर कवच और कुंडल लेकर कर्ण से इंद्रदेव ने क्या दिया कर्ण को? शक्ति नामक शस्त्र। ठीक, अब देखते हैं शक्ति नामक शस्त्र की विशेषता क्या है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके उसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो अब शस्त्र जो था शक्ति नामक, उसकी क्या विशेषता की कि जिसको भी लक्ष्य करके ये साधा जाएगा उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, लेकिन कर्ण जो है उसका सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकता है। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र सिखाने की इच्छा हुई, इसीलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। ठीक है, तो अब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे सीखा? परशुराम जी से। ठीक है, लेकिन झूठ बोलकर एक ब्राह्मण का वेश धारण कर। ठीक, एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से ही कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे पास किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। ठीक है बेटा, अब उन्होंने कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र तो सीख लिया, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे तो एक कहीं से भोरा आया, वो उनकी जंघा पर काटने लगा और
उन्होंने पैर इसीलिए नहीं हिलाया कि गुरुदेव उठ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, खून की धारा बहने लगी, और जब परशुराम जी को वो खून गीला गीला लगने लगा तब वो उठे और उन्होंने कर्ण से पूछा, भाई तुम ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति होती नहीं कि कोई काट रहा हो शांत बैठा रहे, तुम तो कोई क्षत्रिय लग रहे हो, अपना परिचय दो। तो उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो तब परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने धोखा से मेरे से विद्या प्राप्त की है भेष बदल कर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी तुमने विद्या मेरे से प्राप्त करी है वो जब सही वक्त आएगा, तुम्हारे इस्तेमाल करने का टाइम आएगा, उस वक्त तुम इसे भूल जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा पहिया रथ में गिर जाएगा, तुम्हारा पहिया जो है वो धूल में गिर जाएगा और तुम्हारा रथ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जैसा कि आज देखना बेटा आप महाभारत में शाम को जब कर्ण की मृत्यु होगी तो कैसे होती है, ठीक है, पहिया रथ में धंसता है या नहीं धंसता, ठीक है। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ, जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन ने घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब श्रापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा, ठीक है बेटा। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ अर्जुन से कर्ण का, तब वह परशुराम जी द्वारा सिखाई गई विद्या भूल गए, ठीक। और कौरव सेना के तीसरे सेनापति कौन थे? कर्ण। पहले कौन थे? भीष्म पितामह, दूसरे द्रोण और तीसरे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण ने कितने दिन तक युद्ध का संचालन किया था? 2 दिन तक, ठीक। उसके बाद रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और तब अर्जुन ने उन पर बाण चला दिए, उन पर प्रहार कर दिया और वहीं पे जो था कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम द्रोणाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।